अस्सलाम वालेकुम। तो जून का महीना था, बकरा ईद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा ट्रिप किया जाए यूरोप का। तो यूरोप के लिए मैंने कुछ कंट्रीज़ डिसाइड किए कि कहाँ कहाँ पे जाया जाए, जिसमें से 4 मेरे कंट्रीज़ थे। एक तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड और इटली था। तो बेसिकली मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था जर्मन से किया था, शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था ना। तो मैं वहाँ पे मैं लंदन टू जर्मन गया बाय एयर। जर्मन के एयरपोर्ट से मैंने एंट्री स्टैंप लगवाई। वहाँ से फिर मैंने ट्रेन ली स्विट्ज़रलैंड के लिए। ट्रेन का ये सीन था कि ट्रेन मैंने ईयू रेल पास लिया था, जो कि 275 पाउंड में 5 दिन का पास बना था, जिसमें मैं अनलिमिटेड ट्रेन ले सकता था यूरोप के लिए ना। क्योंकि मैंने डिफरेंट कंट्रीज जाना था, इसलिए फिर मैंने डिफरेंट ये पास ले लिया था ताकि एक टिकट बार बार लेने से जान छूटे। और मैंने काफ़ी इस पास का फ़ायदा भी उठाया। तो मैंने जर्मन में जब मैं लैंड हुआ कॉलन बॉन एयरपोर्ट, वहाँ से फिर मैंने ट्रेन पास ऑनलाइन बाई किया, डिजिटल पास जिस पे क्यूआर कोड आ जाता है। वहाँ से फिर मैंने स्विट्ज़रलैंड के लिए ट्रेन रूट निकाला। ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाती थी, जिसके लिए मल्टीपल मुझे ये कहते हैं स्टेशन चेंज करने पड़े थे, लेकिन ये तो करना ही पड़ना था। तो मैंने वहाँ कॉलन बॉन से ट्रेन में बैठा और मैं निकल पड़ा अपने मंजिल के लिए। रास्ते में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आई, लैंग्वेज इशू मुझे आया क्योंकि डच थी और गूगल मैप पे भी मुझे मुश्किल और थी, इसलिए फिर मैंने ये कहते हैं पहुंच गया मैं। तो आखिरकार फिर मैं जर्मन से उत्तर पहुंचा। एक दो ट्रेन ली मैंने, कॉलन से फिर मैं आगे सेल्सबर्ग, वहाँ से फिर स्विट्ज़रलैंड का एरिया स्टार्ट हो गया। मेरा ईयू रोमिंग था, मेरी सिम ईयू रोमिंग थी, जिसमें मैं पूरे यूरोप में मुझे स्विट्ज़रलैंड छोड़ के पूरे ईयू में मुझे रोमिंग मिली हुई थी 5 GB। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जब जैसे ही मैं एंटर हुआ मेरा डाटा चले गया। लेकिन वो शुक्र है कि स्टेशन पे वाईफाई आ रहे थे, तो उससे मेरी बचत होगी। मैं वहाँ से रूट निकाला था। मैं पहुँचा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के मैं पहुँचा, जो मेरी फ़र्स्ट मेरा होटल था लाउटनबर्न टाउन है या विलेज है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए मैं गया। वहाँ पे मैंने वैली हॉस्टल के नाम से मैंने अपना रूम होटल बुक किया हुआ था, जो कि 30 पाउंड पर नाइट थी। खाना मेरे पास था, खाने की मुझे झंझट नहीं थी। मैं शाम 5-6 बजे करीब, सुबह 12 बजे वहाँ से निकला जर्मन से, और शाम 5-6 बजे करीब मैं स्विट्ज़रलैंड अपने स्टेशन पे जो मेरा जहाँ मैंने स्टे करना था वहाँ पहुँच गया। लाउटनबर्न एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। उससे पहले का था इंटरलेकन हॉस्ट। इंटरलेकन हॉस्ट से मैंने दूसरी ट्रेन ली थी, मैं लाउटनबर्न पहुँचा। लाउटनबर्न में मैंने अपने कपड़े वगैरह होटल चेक इन किया और मैं निकल पड़ा। पास ही वाटरफॉल थी लाउटनबर्न की ना, जो सबसे फेमस थी, बहुत ही हाइट पे वाटरफॉल थी, और पानी उसका वाटरफॉल देखने के लिए बहुत ही काबिल दीद था, बहुत ही खूबसूरत थी। मैं वहाँ पहुँचा वाटरफॉल पे, मैंने चश्मे का पानी पिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, और मुँह हाथ धोए, आंखें मेरी ठंडी होगी। और मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा सर्दी थी ना गर्मी थी, एवरेज मौसम था क्योंकि जून का महीना था। तो मैं निकल पड़ा। मगरिब होने वाली थी, तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि ना लाउटनबर्न की थोड़ी सी ट्रैकिंग है वाटरफॉल के लिए। मैंने ट्रैकिंग के लिए मैं निकल पड़ा। उन्होंने ट्रैक रोड बनाई हुई थी, और मैं लाउटनबर्न के जो आखिरी जहाँ स्टेयर्स जा सकती थी मैं वहाँ पहुँच गया। ये आप सामने देख सकते हैं, ये वाटरफॉल है जो कि आप से पानी गिरा है पहाड़ से नीचे, और फुल उसका रास्ता भी सारा गीला है पत्थर से, और थोड़ा सा डेंजरस भी है। लेकिन उन्होंने थोड़े से स्टेप्स बनाए हुए हैं, स्टेयर्स लगाई हुई हैं ताकि थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। और लेकिन थोड़ा सा डेंजरस था, स्केरी इसलिए आसा था, एक तो शाम हो गई थी और मैं अकेला था, और रास्ता इसलिए था स्केरी क्योंकि पहाड़ों के अंदर से गुजर के उन्हें बनाया हुआ था, थोड़ा सा डरावना भी था। रास्ते बीच में बिल्कुल अंधेरा भी आता है, जिसके लिए फिर मुझे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़ी, नहीं तो वरना उसके बगैर नहीं गुजर सकते थे। तो मैं वहाँ पे लाउटनबर्न पहुँचा। मैंने वहाँ पे वाटरफॉल देखी। लाउटनबर्न में और भी बहुत ही आसपास खूबसूरत जगह हैं, मतलब विलेजेस हैं छोटे छोटे, जहाँ पे लेक्स हैं छोटे से, वहाँ पे केबल कार जा रही हैं। या आप देख सकते हैं ये पहाड़ के अंदर से, यहाँ पे मुझे अपनी टॉर्च ऑन करनी पड़ी, बीच में बिल्कुल लाइटें बंद थी। तो फिर मैं वापस पहुँचा। तो उसके बाद फिर मैंने शाम हो गई थी, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं फिर वापसी हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। लाउटनबर्न बहुत ही खूबसूरत है टाउन, आस पास ग्रेवयार्ड था।
ग्रेवयार्ड भी बहुत उन्होंने एक डिज़ाइन डिसिप्लिन के साथ बनाया हुआ था। पहाड़ बहुत खूबसूरत थे, हर तरफ ग्रीनरी ही थी और पीस था, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई रश नहीं था। और ट्रैकिंग के लिए एक प्रॉपर उन्होंने ट्रैक रोड बनाया हुआ था, जिसे आप इजीली असेस कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर जाने के बाद फिर मैं नीचे आया, जहाँ से फिर मैंने फुल वाटरफॉल का कैप्चर सीन लिया। और ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और बहुत ही ऊपर हाइट से एक ये आ रही है। आई थिंक ऊपर लेक होगी, जो पानी जिसका ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहा है। और यहाँ पे सिटिंग एरिया, यहाँ पे मैंने भी चश्मे से पानी पिया, और उन्होंने टैप भी लगाया हुआ है। और सामने ही मेरे ग्रेवयार्ड था, और वो भी मैंने उसकी भी मैंने वीडियो बनाई एक मेमोरी के तौर पे। पूरे यूरोप में से अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँगा कि किस कंट्री में जाए, तो स्विट्ज़रलैंड एक वन ऑफ द टॉप बेस्ट जगह। बाकी सारे कंट्री एक जैसे ही हैं, एक जैसे सिटीज़ हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़िंदगी में एक बार तो जाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि इस जगह पे जाएँ, लाउटनबर्न के बाद फिर मेरा था नेक्स्ट स्टॉप, मैं वापस अपने फिर हॉस्टल के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन मैंने जाना था ग्रिंडलवाल्ड बेस्ट प्लेसेस में से एक प्लेस है। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये है यहाँ के विलेज टाउन। हट वाले घर बने हुए हैं और सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जैसे बिल्कुल स्ट्राइक या हड़ताल नहीं होती, दुकानें बंद हैं। यहाँ प्रॉपर पैराग्लाइडिंग भी होती है ग्रिंडलवाल्ड में आपको, लेकिन प्री बुकिंग करनी पड़ती है। और उससे पहले आपको, अगर आप एट द स्पॉट जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बुकिंग मिलेगी। खाने पीने की थोड़ा सा मसला था, क्योंकि वहाँ पे ग्रोसरी शॉप नहीं थी। अगर आप लेट पहुँचे हैं तो आसपास हलाल फूड नहीं मिलेगा। पब हैं, रेस्टोरेंट हैं, पब हैं और वेस्टर्न है, हलाल मैंने नहीं देखा ना। और मेन मसला नहीं वहाँ का यही है कि 5-6 बजे के बाद फिर शॉप्स क्लोज़ कर देते हैं, बहुत ही लिमिटेड शॉप्स ओपन होती हैं। उसके बाद फिर मैं अपने हॉस्टल पहुँचा, वहाँ पे फिर मेरे पास खाना मैं पहले लेके आया था। वहाँ पे मैंने फिर डिनर किया बिरयानी और कस्टर्ड के साथ। और फिर मैंने उसके बाद अगले दिन उठा वापस जाने के लिए मैंने यहाँ से फिर लेनी थी लाउटनबर्न से ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन मैंने जाना था। और फिर वहाँ से फिर मैंने केबल कार लेनी थी, वो कि बहुत ही कमाल का था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ग्रिंडलवाल्ड।